पहले एक बात कहना चाहूंगा। मानव जन्म तो हम क्यों आए हैं? हमको भगवान ने मानव बनाया, तो वास्तव में हम यहां कुछ लेने नहीं आए, यहां देने ही देने आए। यहां से हमें कुछ लेना नहीं है, यहां हमें देना ही है। और जो देता है वो बड़ा तृप्तिकारक होता है, बड़ा मीठा। एक दृष्टांत, जैसे दृष्टांत मास्टर बैठे हैं हमारे पीलाराम भाई, और एक दृष्टांत थोड़ा छोटा समझूंगा। एक व्यक्ति, एक पथिक नदी के पास गया और नदी से पूछा, तो है तो बहुत छोटी, उसके बाद भी क्या कारण है कि तू मीठी है, तृप्तिकारक है, लोग तुझे पसंद करते हैं, लोग तुम्हारी जय बोलते हैं, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं। पर समुद्र इतना बड़ा है, फिर भी समुद्र का पानी खारा का खारा क्यों? उसे कोई उपयोग क्यों नहीं? तो नदी ने कहा, इसको तो आप सागर से ही पूछो, इसका उत्तर तो सागर ही देगा। सागर के पास जाकर के पूछा, सागर महाराज बताओ, नदी इतनी प्रिय क्यों, इतनी मीठी क्यों, नदी का पानी इतना मीठा क्यों, तृप्तिकारक क्यों, और आप खारे क्यों? तो समुद्र जवाब देता है कि नदी जहां से प्रकट होती है वहां से सिर्फ देते 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 आती है, और अंत में जो बच जाता है वो मुझको दे देती है, पर अपने लिए होती है, इसीलिए वो मीठी है। और मैं सिर्फ लेता हूं, किसी को देता नहीं, इसलिए खा रहा हूं। तो मानव जीवन वास्तव में देने का ही है। अब क्या दें? इसीलिए एक पक्ष की व्यवस्था हो गई, श्राद्ध पक्ष। कुछ नहीं दे सकते तो श्राद्ध, तो श्रद्धा तो दे सकते हैं। नियम की बात जहां तक करें तो कुछ ऐसे भी अचानक हुआ जिसमें किसी नियम का पालन नहीं किया गया। जैसे उदाहरण आप सब जानते हैं इसका, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने कहीं जाकर के श्राद्ध नहीं किया अपने माता पिता, लेकिन अपने माता पिता के लिए जो श्रद्धा और सेवा की भावना उसके अंदर थी, सिर्फ इससे ही, यद्यपि वह अचानक काल के गाल में समा गए, ऐसा हम कर सकते हैं, फिर भी वो मोक्ष को चला गया। अब खुद तो गया ही, अपने पितरों को भी अपने साथ। क्या था श्रवण के पास? सिर्फ श्रद्धा, माँ बाप के लिए सेवा की, माँ बाप के लिए समर्पण त्याग की, इससे ही वो मोक्ष को पाए। एक और पढ़ा मैंने थोड़ा सा कि कोई व्यक्ति मरण काल में हो और कंठगत आ गया हो प्राण, अबक तबक मरने वाला, कई जैसे राजा दशरथ के लिए आता है, कंठगत भयो भुआरु, वैसी स्थिति आ जाए अगर उसके मन में उस समय संकल्प हो जाए कि मैं संन्यास लेता हूं, उतने में ही वो क्या आगे पीछे की पीढ़ी भी चल जाती है। इतने समय के संकल्प, बहुत अद्भुत बातें हमारे शास्त्रों में, हम सब के लिए बहुत ही गुंजाइश है। देखो, विधि की बात कहें तो युधिष्ठिर ने महाभारत में पितामह ब्रह्म विष्णु से पूछा, महाभारत से लिया गया है, और ये प्रश्न था श्राद्ध विषय का। पहला प्रश्न तो पूछा, ये श्राद्ध कब से प्रचलित हुआ, इसका मतलब कब शुरू हुआ?
तथा इसे किस मुनि ने प्रकट किया, किसके द्वारा प्रकट हुआ। अब तीसरा प्रश्न था इसमें कौन कौन से कर्म कर सकते हैं या करना चाहिए। चौथा प्रश्न था इसमें कौन सा फल मूल अन्न स्वीकार है, ग्राह्य है, और कौन सा अग्राह्य है। ये चार प्रश्न पूछे युधिष्ठिर ने। इसके प्रवर्तक ऋषि कौन, साध कब से शुरू हुआ, प्रवर्तक ऋषि कौन, इसमें कौन से कर्म करना चाहिए, कौन सा फल फूल अन्न स्वीकार है, कौन अस्वीकार है। भीष्म ने कहा युधिष्ठिर सुनो, ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हुए, उसका नाम है अत्रि। अत्रि को हम सब जानते हैं, चित्रकूट प्रसंग रामायण में पढ़ते हैं, अत्रि अनुसुईया। तो इसके प्रवर्तक वास्तव में वैसे तो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन संसार में इसको प्रकट करने वाले अत्रि। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और बड़े प्रसिद्ध ऋषि हैं। इन्हीं के वंश में भगवान दत्तात्रेय का प्रागट्य हुआ है। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी, चंद्रमा के ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा जी। तो दत्तात्रेय जी के एक पुत्र हुए जिसका नाम था निमि। ये ओ वाले निमि नहीं है, मिथिला वाले निमि नहीं है, सीता जी के संबंधी निमि नहीं है, ऋषि निमि है। ये बड़े तपस्वी थे। और निमि के भी एक पुत्र थे जिसका नाम था श्रीमान। सिर्फ श्रीमान, आगे पीछे कुछ नहीं, श्रीमान ही नाम था। बड़े सुंदर थे, बड़े हृष्टपुष्ट थे। 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या किया और अंत में काल धर्म के अधीन होकर के मृत्यु को प्राप्त। निमि को बड़ा दुख हुआ पुत्र के चले जाने से, और उन्होंने उस समय अशौच निवारण की सारी क्रियाएं की। और जब समय आया तो चूंकि उनको तिथि ठीक से ज्ञात नहीं थी, इसलिए वो अमावस्या को इसको अपने पुत्र को मानने वाले थे। तो चतुर्दशी के दिन पूरी तैयारी कर ली। अमावस्या के दिन शोक से बाहर निकल करके मन को एकाग्र करके साध्य कर जो आवश्यक वस्तुएं हैं जुटा लिया, और पुत्र को जो प्रिय थे वो भी जुटा लिए। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को चरण प्रक्षालन किया। अब शास्त्र में एक चरण प्रक्षालन की प्रक्रिया है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बड़े ध्यान देने की है। ब्राह्मण को खड़ा करके दरवाजे में खड़ा कर लें या आंगन में खड़ा कर लें, पीढ़े पे रख लें उसके पैर, तब पैर धोएं, ऐसा नहीं है। पितृपक्ष श्राद्ध के कार्य के लिए ब्राह्मण का पैर खड़े खड़े नहीं धोना चाहिए, बल्कि ब्राह्मण को बिठा करके पैर धोना चाहिए। ये शास्त्र में नियम है छोटी सी बात, लेकिन ये नियम है। चरण धोया, आसन पर बिठाया और दक्षिणाग्र कुशाग्र बिछाकर पुत्र श्रीमान के नाम से गोत्र का उच्चारण करते हुए पिंड दान किया। अब श्राद्ध के पश्चात ब्राह्मण भी भोजन करके चल दिए। तो नियमों का पश्चाताप हुआ। क्या पश्चाताप हुआ कि वेद में पिता और पितामह के उद्देश्य से ये जो पिंड दिया जाता है, मैंने उस पिंड में अपने पुत्र का ही श्राद्ध कर दिया है। पितामह प्रपितामह इनको कोई श्राद्ध नहीं करके इनके स्थान पर पुत्र का ही श्राद्ध कर दिया है, और ये विधान का मैंने भंग किया है और इसको मैं अपने हिसाब से कर दिया हूं। तो एक बोध हुआ, इसको बोलते हैं धर्म संकरता। वर्ण संकरता गीता में पढ़ते हैं, पर इसे कहा जब धर्म भंग हो, अपने मर्जी से कोई नया धर्म लागू कर लिया जाए, इसे कहते हैं धर्म संकरता। धर्म संकरता हो गई और उनको लगा कि क्या हो गया मेरे द्वारा। तो उन्होंने अत्रि का स्मरण किया, मेरे वंश के प्रवर्तक तो वही है, उनको बुलाया जाए। और तपोधन ऋषि तुरंत प्रकट हुए और
पुत्र को शोक और पश्चाताप को देख, बेटा तुमने जो किया है शोक मत करो, डरो मत। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इसका ज्ञान दिया है, वे ही इसके प्रवर्तक हैं, और तुमने उनके द्वारा बताए विहित धर्मों का पालन किया है। अब उन्होंने जो विधि बताई है वो मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूं। अब इसी विधि से तुम अनुष्ठान करो, जो हो गया सो हो गया, अपना अनुष्ठान करो। तो तरीका क्या बताया उन्होंने? पहले वेद मंत्रों के उच्चारण से अग्नि शरण की क्रिया कर। वैसे पितृ पूजा में जो मंत्र हैं वो अधिकतर वैदिक मंत्र नहीं है, सामान्य सामान्य मंत्रों का प्रयोग किया। और उस अग्नि में अग्निदेव, सोम यानी चंद्र, वरुण और पितरों के साथ रहने वाले विश्व देवों को उनका भाग अर्पण कर। उसके बाद श्राद्ध की आधारभूता पृथ्वी के कई नाम हैं, वैष्णवी, काश्यपी, अक्षया, इन नामों से पृथ्वी की स्थिति। श्राद्ध के लिए जलाते समय वरुण भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनका स्तवन करना चाहिए, और ऐसा करके अग्नि और सोम को भी तृप्त करें। अच्छा, सभी देवता पितर नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कुछ देवताओं को पितर मान लिया है, वही देवता पितर कहलाते हैं। सब देवता पितर नहीं हमारे। इंद्र हमारे पितर नहीं है, वो यज्ञों के देवता जरूर है, लेकिन कुछ देवता जिनको ब्रह्मा जी ने कहा है वही हमारे देवता, वही देवता पितर माने गए हैं। इनको एक नाम दिया गया है उष्णम। शास्त्रों में इन देवताओं को नाम दिया गया है उष्णम। अब ब्रह्मा जी ने श्राद्ध में इन्हीं का भाग निर्धारित किया है। अब श्राद्ध में निषिद्ध क्या है, क्या मना किया गया है? तो अनाज में कोदो बनाइए, कोदो के चावल का भोग नहीं लगेगा। पहिया धान लिखा है, मतलब वो है पसार धान, पसार चावल, पसार धान, ये भी श्राद्ध में उपयोग नहीं होता। हिंगू द्रव्य लिखा है, जो साग छौंकने का काम आता है, लहसुन, प्याज, हींग, ये भी श्राद्ध में उपयोग करने का नहीं है। शाकों में सहजन, कचनार, गाजर, कोहड़ा, आंवला, लौकी, ये भी वर्जित है। काला नमक, काला जीरा, बिरिया नमक, शीत पाकी, जो फल शीत में पकता है, या इसको दूसरे रूप में कर सकते हैं, जो पहले से पका लिया गया हो, ठंडा हो गया। बांस का करील, सिंघाड़ा, जामुन के फल, ये वर्जित है। बाकी सब चलेगा, जो नाम लिया इतने वर्जित। अच्छा, श्राद्ध प्रारंभ करते समय वहां कोई चांडाल खड़ा हो, उसे विदा कर देना चाहिए। श्राद्ध के स्थान में इनकी उपस्थिति नहीं होना चाहिए। स्वपचकों की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और एक बात और बहुत गजब का लिखा है कि वहां गेरुआ धारण करने वाला व्यक्ति श्राद्ध के स्थान पर नहीं हो। कोई कोढ़ी व्यक्ति ना हो, कोई पतित व्यक्ति ना हो, कोई ब्रह्म हत्यारा वहां ना हो, कोई वर्ण संकर ब्राह्मण वहां ना हो, चाहे धर्म भ्रष्ट संबंधी भी अगर खड़ा हो तो उसे आसपास से हटा देना चाहिए श्राद्ध में। इस प्रकार ये विस्तृत नियमों को लिया हुआ श्राद्ध प्रारंभ। इसके बाद ऋषि, मुनि, राजा, प्रजा, ब्राह्मण, आचार्य और चारों वर्ण श्राद्ध करने। उसके बाद
अब जब सब श्राद्ध करने लग गए, चारों वर्णों को ले देव तथा पितरों को तर्पण करने लगे, अन्न देने लगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि देवता और पितर को खाते 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 अजीर्ण हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अजीर्ण अगर यहां किसी को हो जाए, यहां दवाई उपलब्ध है, वहां दवाई नहीं मिलती। कई प्रकार की दवाई सिरप यहाँ है, कायम चूर्ण वगैरह है यहाँ, और वहां नहीं मिलता। ऐसा लगता है ये देवता पितर परेशान, कितना खाएंगे, अजीर्णता हो, खट्टे डकार आ रहे हैं, भोजन पच नहीं रहा है। तो अन्न पचाने के प्रयास में लग गए। किसके पास गए? सोम, चंद्रमा के पास। अजीर्णता हो गई है तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि महाराज कष्ट मुक्त करिए, हम तो बड़े दुखी हैं, खा खा के लोग इतना खिलाते। तो ब्रह्मा जी ने कहा अग्निदेव ही दवाई बताई। तब अग्निदेव ने कहा हे देवताओं और पितरों, अब तुम लोग अकेले भोजन नहीं करना, मेरे साथ भोजन करना। और जब जब मेरे साथ भोजन करोगे तुम्हारा भोजन पचाने का काम मेरा होगा, आप लोगों को अजीर्णता नहीं होगी। इसीलिए श्राद्ध में पितरों के पहले अग्नि का भाग दिया जाता है। अब अग्नि का भाग देने से, अग्नि को पहले देने से इस भोजन को, इस श्राद्ध को, इस पिंड को ब्रह्म राक्षस दूषित नहीं कर पाते, घूमते रहते हैं दूषित करने के लिए, दूषित नहीं कर पाते। नियम भी यही है, पहले पिता को दिया जाए, फिर पितामह को दिया जाए अर्पण, दल तर्पण पिंड, उसके बाद पितामह को दिया जाए, 3, उसके बाद मामा पक्ष को भी दिया जाता है, ससुराल पक्ष को भी दिया जाता है, 3-3 पीढ़ी को दिया जाता है। ऐसा पिंडदान देना चाहिए। अब मंत्र, अब आम आदमी देता तो है लेकिन मंत्र नहीं मालूम क्या, कौन से मंत्र से दिया जाए। तो एक बहुत सामान्य मंत्र बताया है, सोमाय पितृमते स्वाहा। ये मंत्र वेदों ने बताया है, बहुत 60 मंत्र, सोमाय पितृमते स्वाहा। वहां उस स्थल में रजस्वला स्त्री को भी नहीं रखता है। जिस नारी के कान कट गए हों, कभी कभार वो बस आभूषण पहनने के कारण भी कान कट जाते हैं, उसे भी नहीं रखना चाहिए श्राद्ध। और श्राद्ध का अन्न अपने कुल की ही स्त्री के द्वारा पकवाना चाहिए। आजकल तो किराए का ले आते हैं, आज श्राद्ध तैयार करना है, भोजन बनाने के लिए किराया का ले आए, उससे पितर खुश नहीं होते, पितर स्वीकार नहीं करते। अपने कुल का ही जो श्राद्ध का भोजन तैयार कर। 7 ऋषियों को यह अधिकार दिया है कि हमारे पितर बन करके वो हमारे द्वारा दिए गए एक कव्य को स्वीकार करें। ब्रह्मा जी ने, ये ऋषियों के नाम है पुलस्त, वशिष्ठ, पुलह, अंगिरा, क्रतु और महर्षि कश्यप। ये 7 ऋषि महान योगेश्वर माने गए हैं और पितर माने गए हैं। पितामह ने कहा युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें विभिन्न तिथियों में श्राद्ध करने का महत्व क्या है बताओ। हम प्रथमा से लेकर के अमावस्या तक श्राद्ध, वैसे श्राद्ध पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है, तब 16 दिन का होता है। वेदों तथा शास्त्रों के आधार पर हर तिथि का अलग अलग महत्व है। वास्तव में ये भारतीय संस्कृति देखने लायक है, समझने लायक है। और आज विदेश के लोग, आप गया जी घूमने चल दो, आप वहां देखोगे कई विदेश के लोग श्राद्ध करने आए थे। आश्चर्यजनक बात यह है कि विदेश के लोग यहाँ आके श्राद्ध करते हैं और हमें, जो हमारे देश की उपज है, हमारे देश का जन्म है, हम उससे ही ठीक से निकालते। तो 16-16 दिन रहते और हम तो एक ही दिन में जाकर के सुबह सब एक ही दिन में पूरे श्राद्ध करके दूसरे दिन आ जाना चाहते।
श्राद्ध का बड़ा महत्व है। देखो, हमारे भारतीय संस्कृति का धरोहर है, मूल में है अर्पण, तर्पण और समर्पण। तीन आधार है ये हमारे सनातन धर्म में। वैसे तीनों में त्याग है, अर्पण में भी त्याग है, तर्पण में भी त्याग है और समर्पण में भी त्याग है। पर ये त्याग किसी के प्रति किया गया उपकार नहीं है। हमने त्याग किया, किसी के प्रति उपकार कर रहे हैं नहीं, बल्कि हम अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं। ये त्याग अपने ऊपर किया गया उपकार है। समाज ने हमें दिया, हमने समाज के लिए त्याग किया, ये हमारे ऊपर उपकार है। और समाज पर किया गया त्याग अर्पण कहलाता है। इसीलिए आज भी कहते हैं फला व्यक्ति ने मंदिर निर्माण के लिए इतने रुपए अर्पण किए। समाज के लिए अर्पण, पितरों के लिए, माता पिता के लिए। देखो एक बात हो, जो अपने जीवित माता पिता का सम्मान नहीं करता, उसका अपमान करता है। कुछ लोग तो जीवित माता पिता को मारते भी, मार भी देते हैं। ऐसे लोग कुछ भी करें उनका श्राद्ध स्वीकार नहीं होता। और कहा भी गया है, जियत पिता सो दंगम दंगा, मरे मरे हाड़ को ले गए गंगा। क्या फायदा इससे? इसलिए माता पिता प्रकट नहीं, उनको तो इस प्रकार सेवा करना चाहिए, इस प्रकार श्रद्धा रखनी चाहिए। उनके ही आशीर्वाद से हमारा परलोक बनेगा और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। माता पिता के आशीर्वाद से ही हमारा दे दें। तालाब में नहाते हो, उस घर में नहाते हो, नदी में नहाते हो, उनके लिए भी एक तर्पण, क्योंकि पितरदेव बहुत शक्तिशाली हैं। देवताओं का दिया हुआ आशीर्वाद तुरंत फलित नहीं होगा, होगा लेकिन बाद में होगा। लेकिन पितरों का दिया गया आशीर्वाद तुरंत नगद भुगतान करेगा, उधारी काम नहीं है इसमें। पितरों का आशीर्वाद तुरंत भुगतान, और उनका दिया गया श्राप फिर वज्र ले जाता है। पितरों का दिया गया श्राप वज्र ले। प्रथमा तिथि को जो पितरों को पिंडदान करते हैं या तर्पण, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति के घर में सुंदर और सुयोग्य संतानों को जन्म देने वाली सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। उस वंश, उस घर में, उस खानदान। द्वितीया के दिन श्राद्ध दें, उसका फल क्या है? तो घर में कन्याओं की पैदा होती है, कन्या पैदा होती है। अब कन्या कोई ऐसा नहीं है कि पुत्र ही पैदा होना चाहिए, कन्या फेंक देने लायक है। कन्याएं साक्षात लक्ष्मी। इस भावना से देखिए, आपको सिर्फ अमानत की रक्षा करना है, वो तो अपने किस्मत से आई है, आप अमानत का रक्षा करिए बस। वो जिनकी अमानत है वहां चलिए, सिर्फ वाहक बनना है। तृतीया के दिन श्राद्ध करने से हमारा शास्त्र कहता है घोड़े मिलेंगे। अब घोड़े को जमानत हो गया, अब दो चक्का वाले या 4 चक्का वाली बात हो गई है, यही घोड़े हो गए हैं।
हार्स पावर पे ही चलता है। ये प्राप्त चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करने से बहुत छोटे छोटे पशु आपके घर में आते हैं, पशुपालन करते हैं। पंचमी को श्राद्ध करने के बहुत से पुत्र उत्पन्न होते हैं, एक दो नहीं, बहुत से पुत्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। षष्ठी को श्राद्ध करने का फल सुंदरता प्राप्त होती है। सप्तमी को श्राद्ध करने वाले की खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है, फसल बहुत अच्छा पैदा होता है। जो सप्तमी को श्राद्ध करता है उनको फसल बहुत अच्छा होता है। अष्टमी को श्राद्ध करने वाले को व्यापार में लाभ होता है, अगर वो व्यापारी हो तो व्यापार में लाभ हो। नवमी के दिन जो श्राद्ध करता है उसमें एक खुर वाले पशु जैसे घोड़े खच्चर की वृद्धि होती है उसके घर। दसवीं को श्राद्ध करे तो गौधन बढ़ता है। एकादशी को श्राद्ध करने से कपड़े नए मिलते हैं, बर्तन नए मिलते हैं और ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्र उत्पन्न होता है एकादशी के श्राद्ध। द्वादशी के दिन श्राद्ध करने से उसके ऐश्वर्य की हमेशा वृद्धि होती है। त्रयोदशी को श्राद्ध करने से अपने जाति बंधुओं में बहुत सम्मानित होता है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है अपने कुटुंब में। और चतुर्दशी का श्राद्ध कहा गया है जवानी में वृद्धि। इसका मतलब चतुर्दशी के दिन हम ऐसे लोगों को श्राद्ध देते हैं जो अकस्मात मरे होते हैं, अल्पकाल में मरे होते हैं, एक्सीडेंट से मरे होते हैं, जलकर मरे होते हैं, डूब कर मरे होते हैं, सर्पदंश से मरे होते हैं, किसी के हत्या से मरे होते हैं। ऐसे लोगों का श्राद्ध हम इसी दिन करते हैं। और अमावस्या को श्राद्ध करने से सारी कामनाएं, इसका मतलब हुआ कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के सिवाय दशमी से लेकर के सभी तिथियां बड़ी उत्तम मानी, सभी तिथियां। श्राद्ध के लिए कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ है तथा अपराह्न काल श्रेष्ठ। उस दिन हम लोग कुतुब काल की चर्चा किए थे। तभी युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी आप बताइए कि पितरों को दान की हुई कौन सी वस्तु अक्षय होती है? पितरों को दान की गई कौन सी वस्तु अक्षय होती है? कौन सा भविष्य उन्हें अधिक काल तक तृप्त रखता है और कौन सा उन्हें अनंत काल तक? हम जो देते हैं उससे हमारे पितर कब तक संतुष्ट रहते हैं, कब तक तृप्त रहते हैं, ये भी हमारे शास्त्रों में बताया है। तब कहा गया तिल, तिल भगवान विष्णु का पसीना माना गया है। कुश भगवान के वराह अवतार में भगवान ने जब अपने शरीर को हिलाया था तो जो रोए गिरे थे, रोम गिरे थे, वही कुश बने थे। इसीलिए तिल और रोम का बड़ा महत्व है, तिल और कुश का। तिल, चावल, जौ, उड़द का भी महत्व है। और हम लोग तो जानते हैं छत्तीसगढ़िया लोग उड़द का बड़ा तो खाते हैं, पितरपात, काला उड़द। उड़द को कलर की वजह से यमराज से जोड़ देते हैं। और आखिरी दिन जब पितर विदा करना होता है तो उड़द के छिलके को पानी में ठंडा करते हैं पितर विदा के साथ। जल और फल फूल देने से पितर एक माह तक तृप्त। हम जो देते हैं उससे पितर एक माह तक। पर मनु जी कहते हैं जिस श्राद्ध में तिलों का सबसे अधिक उपयोग होता है और कोई वस्तु ना हो, तिल ही हो, पर्याप्त हो, चलेगा, तिल का उपयोग होता है, भले अक्षय होता है।
जिस श्राद्ध में तिल का उपयोग होता है वो अक्षय होता है। घृत मिश्रित खीर देने से 1 वर्ष तक, खीर उसमें अगर घृत मिला दिया जाए, उसको कव्य दिया जाए, तो उससे 1 वर्ष तक पितर तृप्त रहते। पर पितर को अक्षय तृप्त रखना है, तब इनकी तृप्ति अक्षय हो तब। तो कहा अभी तो दक्षिणायन ही है, दक्षिणायन में जो तिथि आएगी भी पितर पक्ष में त्रयोदशी तिथि, अब उस दिन कहीं मघा नक्षत्र हो जाए तो घृत युक्त खीर का पिंडदान करे उस दिन, अक्षय तृप्ति। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अच्छा, इसीलिए हमारे पूर्वज पहले, आज तो हम दो हमारे दो, उसमें एक में ही काम चला रहे हैं लोग, लेकिन हमारे पूर्वज कहते थे हमारे अधिक। बोले क्यों? उसमें से एक ऐसा भी तो हो, हमारे इतने संतान अधिक हो, उसमें से एक संतान ऐसा हो जो हमें गया में जाकर हमारे लिए श्राद्ध कर दे। गया जी का श्राद्ध का अलग महत्व है, उसकी चर्चा मैं आज नहीं कर रहा हूं, अभी करूंगा भी नहीं। मेरे ख्याल से हमारे योगेश्वर भैया करेंगे या कर चुके होंगे, जैसा भी है। मेरी उनसे चर्चा हुई है कि वो चर्चा करें, क्योंकि गया में ही श्राद्ध फल को अक्षय करने वाला अक्षय वट जो लोक विख्यात है, वहां श्राद्ध किया जाए तो अक्षय फल मिलता है, अनंत फल मिलता है। श्राद्ध कब करें? तो पिता की मृत्यु तिथि को जल, मूल, फल और अन्न आदि जो कुछ दिया जाता है वह सब मधु मिलाकर देने से पितरों को अनंत काल तक। समय कम है, थोड़ी सी बता दूं। अब वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, पिंडदान बाकी है। पितृपक्ष में कौवा का क्या संबंध है? लोग चिल्लाते रहते कौवा क्यों नहीं दिखता, कौवा क्यों नहीं दिखता। और वास्तव में यही बात है, पितर पाक में कौवा भी नहीं दिखता। बाकी दिन कौवा रोज आपके मुंडेर पर बैठा रहेगा, लेकिन पितर काल आएगा तो भी नहीं दिखेगा। लोग कहते हैं पितर कौवा ने भी कुछ अमृत चखा है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कौवा एक ऐसा प्राणी है जो प्राकृतिक मौत नहीं मरता, लंबे समय तक जीवित रहता है और बिना थके पितृलोक से मृत्युलोक तक की यात्रा कर लेता है। ये कौवा को ये पावर है, क्योंकि इसका संबंध सीधा सीधा कौवा का संबंध यमराज से जोड़ा गया है। और पितर लोग भी, हमारे पितर लोग भी बड़े सूक्ष्म हैं, उनकी स्थिति सूक्ष्म है, इसीलिए सूक्ष्म रूप से कौवा के माध्यम से ही वो हमारे बुलाने से, हमारे आमंत्रण करने से उन तिथियों में अपने वंशधर के आते हैं और कौवे में ही निवास करते हैं। एक प्रकार से कहें तो कौवे के रूप में आते हैं, इसीलिए हम लोग कौवों का पूजन करते हैं। दूसरी कथा प्राप्त होती है जो मानस से जुड़ी है। हम सब जानते हैं इंद्र का पुत्र ही कौवा बना। मानस की कथा है, इसको मैं कथा नहीं बढ़ा रहा हूं। अब परिणाम ये हुआ था कि जब सीता जी के चरणों में चोट मारा तो भगवान राम ने संकल्पित एक सीख का धनुष और सीख का सायक छोड़ दिया। ये चारों तरफ किसी ने उसको बैठने नहीं कहा और अंत में भगवान के पास आए। भगवान ने एक हाथ रोया, गिड़गिड़ाया, क्षमा मांगा तो भगवान ने कहा जो हो गया वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे माध्यम से कौवों को आशीर्वाद देना चाहूंगा। तो पितृपक्ष में तुम्हें भोजन देगा, तुम्हारे माध्यम से वो भोजन वो पितरों को प्राप्त हो।
ये भगवान राम ने भी आशीर्वाद दिया था। इसीलिए कौओं की पूछ परख पितर पक्ष में बढ़ जाती है और कौओं की उपस्थिति भी बड़ी नगण्य हो जाती है। अच्छा, जिस पितर के दिन, जिस दिन पितर आया हो उस दिन अगर कौआ आके आपके घर में बैठ जाए, ये पक्का जान लीजिए आपके पितर आपके घर के आसपास विराज, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब मेरा वंशधर मुझे तर्पण करेगा या पिंड देगा। ये इसका संकेत है। कौआ का आना बड़ा शुभ। इसके अलावा हम लोग गाय को भी देते हैं।